ఎవ్వరికి చిక్కనోడు. తల్లడిల్లిపోతుంది తల్లి అన్నది రాచుకున్నది. పాడెత్తడానికే స్నేహమన్నది, పొదివి పెట్టడానికే కొడుకు ఉన్నది. చుక్కల్లోకెక్కినాడు చక్కనోడు, ఎప్పటికీ ఎవ్వరికి చిక్కనోడు. కన్నీళ్లకు కట్టె కూడా రనన్నది. సాగు బతుకులన్నవి సాగులేని ఉన్నది. చక్కనోడు ఎవ్వరికి చిక్కనోడు. చుక్కలో ఎవ్వరికి చిక్కనోడు. या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला और मकाम अता फरमा। या अल्लाह कब्र में मेरे मौला मशरिक से मगरिब शुमाल से जुनूब हर तरीके से मेरे मौला उनके कब्र में नूर ही नूर अता फरमा। या अल्लाह कब्र में मेरे मौला राहत नसीब अता फरमा। आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक या अल्लाह उनके कब्र में मौला जन्नत की खिड़की खोल दे मेरे मौला, उनके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे। या अल्लाह उनके नामे अमल सीधे दाहिने हाथ में अता फरमा। बरोज़े हशर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर पीना नसीब अता फरमा। मालिकाओ साहब और मेहमान खुसूसी मोहतरम बीबी पाटिल साहब और द डिग्नेटरीज ऑफ द डयास और जहराबाद के मुअज़्ज़िज़ शहरियान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब साबिक़ा मिनिस्टर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अजीज भाइयों, दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर इंसानियत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानों के मसाइल के हल के लिए
उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। वो उनकी पूरी जिंदगी जो है अपनी जात की हद तक महदूद रहती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानों के मसाइल के हल के लिए होती है। तो जब ऐसे लोग दुनिया से वसत होते हैं तो दुनिया उनके लिए आंसू बहाती है, उनके दिल से दुआएं निकलती है, वो उनके हाथ उनकी मगफिरत के लिए उठते हैं। ऐसी एक शख्सियत, ऐसी एक पर्सनालिटी मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब की थी। आपकी बहुत सारी खुसूसियात हैं। आप एक सादा मिजाज होते हुए एक बहुत ही कम सुखम पर्सनालिटी थे। एक शायर ने कहा, बात हीरा है बात मोती है, बात हीरा है बात मोती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। फरीदुद्दीन साहब जो है हमारे जमात इस्लामी के ईद मिलाद के प्रोग्रामों में आते थे और वो ये बात हमेशा कहते थे कि हमारा शहर फैजाबाद जो है गंगा जमनी तहसील का गहवारा है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग जो है शीर और शकर की तरह रहते हैं। उनका वो डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है और इसीलिए वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन तमाम इंसानों के अंदर मौजूद थे। उनकी एक खुसूसियत ये भी थे कि खुशियों के చేసినటువంటి ఎంపీ బీబీ పటేల్, పార్లమెంట్ సభ్యులు జహీరాబాద్, అలాగే माननीय साहब, हमारे दुगने पार्लियामेंट जनाब बीबी पाटिल साहब और स्टेज पे तशरीफ फरमा मौजूद कायदीन और इस ताज़ियती प्रोग्राम में आए हुए आप तमाम अहबाब को आदाब और नमस्कार। ये जो मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब का जो ताज़ियती प्रोग्राम है, इनकी कई खुसूसियात हैं, क्योंकि मुकर्रिरीन कई हैं, तो मैं 2 मिनट अपनी बात से खत्म करूंगा। जहराबाद की सियासत एक ऐसी सियासत रही है, यहाँ का जो माहौल है वो गंगा जमा तहसील का माहौल। हमने फरीदुद्दीन साहब से पहले भी सियासत देखी, उसके बाद फरीदुद्दीन साहब आने के बाद वो सब रुकन असम्बली बने, उसके बाद वजीर बने और उसके बाद एसएमसी बने और अब तक का भी जो उनका पीरियड देखा वो सबको साथ लेकर और सबके साथ इंसाफ करते हुए थे। और वहीं हल्का असम्बली जहराबाद के अंदर हमने और एक सियासत देखी कि अपोजिशन पार्टियों को सफाया गया, अपोजिशन पार्टियों के कायदीन को जेल भेजा गया, लेकिन ये मौसूम की ऐसी शख्सियत थी कि अपोजिशन वाले भी फरीदुद्दीन साहब की तारीफ की, वो सबको साथ देते, किसी को कभी परेशान नहीं किया, कभी भारत गैस एजेंसी बंद कर दी गई, कभी किसी कायम को हत्या डालकर जेल भेजा गया, तो ये सियासत कभी फरीदुद्दीन की अच्छी सियासत नहीं की। तो जहराबाद को एक गंगा जमुना तहजीब रखने में जो रोल अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब ने अदा किया, वो कभी इसको बरामद नहीं किया जा सकता। और వేదిక పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకులకి నేను ఒకటే మనవి చేస్తా ఉన్నా, దయచేసి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మేము రూలింగ్ లో ఉన్నాం, ప్రతిపక్షం వాళ్ళకి ఏదో చేయాలనేసి కాకుండా ఆయన ఎట్లా రాజకీయం చేసిరో అదే విధంగా మనం రాజకీయం చేసి మరి ప్రతి ఒక్కరికి కట్టుకుపోయే ఆలోచనలు చేయాలనేసి కోరుతూ మరియు మధ్యస్థ జహరాబాద్ పక్షాన ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలు कोने के मायने सार गाరికి పెద్దలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను। जनाब तकरीर साहब, दोस्तों और साथियों, आज का ये दोस्तों आज का दिन हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक दिन है। आज हमारे बीच हमारे कायद मौजूद नहीं है। मैं इनके साथ तकरीबन 20-25 साल तक वो मेरे यूनियन के प्रेसिडेंट रहे। उनके दौर इख्तियार में
ड्राइवर कॉलोनी, दीगर बहुत जो काम थे जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब की सरपरस्ती में अंजाम पाए। तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ हज़रात और मेरे सब प्यारे भाइयों और बहनों, सबका नाम तो नहीं ले सकते, वक्त कम है। सबसे पहले अपनी अफसोस का तो इजहार सब लोग कर रहे हैं और उस शख्सियत के बारे में क्या कहें, जितना सुना था, जितना देखा था, उससे ज्यादा फरीद साहब की तदफीन के रोज सबको सामने आ गया कि हमारी सहाफती जिंदगी में हमने कई तदफीन देखे, कई बड़े बड़े लोगों के आखिरी रसूमात देखे हैं, कई कंडोलेंस मीटिंग देखे हैं, लेकिन फरीद साहब की जो तदफीन का दिन भर का जो मरहला चलता रहा, आज की तारीख में वो हमेशा याद रखा जाएगा। और उसके साथ जो गंगा जमनी तहजीब जहीराबाद में देखने को मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और आज का जो जलसा मानिकराव साहब ने रखा है, ये बहुत बड़ी मिसाल है। एक ऐसी गंगा जमनी तकरीब देखने को नहीं मिलती। बहरहाल ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अंदर के ना नमस्कार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर नशीद पर तशरीफ फरमा बीबी पाटिल साहब, ऑनरेबल MLA जहीराबाद मानिकराव साहब MLA, क्रांति कुमार साहब MLA, अक़लियतों के अब्दुल अजीज MLC जनाब फारूक हुसैन साहब, टी न्यूज एडिटर क़य्यूम अनवर साहब, मौलाना हमीद रहमानी चिश्ती साहब, मोहिउद्दीन साहब, गुंडप्पा साहब। 9 साल नरगिस अपनी बेनोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। आज एक ऐसी अजीम शख्सियत एक्स मिनिस्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब के कंडोलेंस मीटिंग में जमा है और उसका मकसद हमेशा ये है कि फरीदुद्दीन साहब को खिराज अकीदत पेश करना है। दुनिया में लाखों लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और लेकिन दुनिया उनको खिराज अकीदत पेश करती है जो कौम और मिल्लत के लिए कुछ कर गुजरते हैं, जिसमें मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब ने अपनी जिंदगी को अवाम के नाम कर दिया और जहीराबाद की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम किया। अजीजान मिल्लत सलामिया, अगर गंगा जमनी तहजीब बाकी है तो जहीराबाद में है, सेकुलरिज्म जिंदा है तो जहीराबाद में है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो जहीराबाद में है। उसका चेहरा फरीदुद्दीन साहब को जाता है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फरीदुद्दीन साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फरीदुद्दीन साहब के डेवलपमेंट काम और उनकी यादें हमारे सामने हैं। मैं आपको एक बात ये बताऊं कि वक्त कम है। ऑनरेबल MLA जो आपके मानिकराव साहब हैं, कि आपकी आवाज असेंबली में पहुंचाने के लिए मानिकराव साहब काम करते हैं। आपकी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए बीबी पाटिल साहब काम करते हैं। अब आप गौर फिक्र करना है कि आप मानिकराव साहब के हाथ मजबूत करना है। मैं सिर्फ 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि साबिक़ा जो हुकूमत थी उसमें हमारी औकाफी जायदादें तबाह हुई, बर्बाद हुई। उस वक्त का वजीर जो है लैंड को हिल्स के नाम पर वक्फ बोर्ड की जायदाद को तबाह करते हुए लगड़ा पार्टी राजगोपाल को फरोख्त किया।
वकील साहब ने आवाज उठाई थी, वक्त की हिफाजत के लिए आज गौर व फिक्र करने की जरूरत है। फरीदुद्दीन साहब तो चले गए, लेकिन फरीदुद्दीन साहब का जाननशीन कौन होगा, ये सोचने की जरूरत है। आज बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमने महात्मा गांधी जी को नहीं देखा, फादर ऑफ द नेशन को नहीं देखा, लेकिन आज हम देख रहे हैं तो कलवा कुंडला चंद्रशेखर साहब को देख रहे हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर है। केसीआर साहब तेलंगाना के महात्मा हैं, केसीआर साहब तेलंगाना के गांधी हैं जो आज तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि आइए हम सब मिलकर फरीदुद्दीन साहब के ताज़ियती जलसे में, कंडोलेंस मीटिंग में ये ऐलान करें कि जहीराबाद टीआरएस का गढ़ है और गढ़ था और गढ़ रहेगा, और 25 वर्षों तक तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत रहेगी। और केसीआर साहब एक सेक्युलरिज्म के चैंपियन हैं। केसीआर साहब, केटी रामाराव साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम, संतोष कुमार साहब और अक़लियतों के विभाग रहनुमा मोहम्मद महमूद अली साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर एक जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि रियासत तेलंगाना सारे हिंदुस्तान का डेवलपमेंट स्टेट है। मैं फरीदुद्दीन साहब के अहलियाने खानदान को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरीदुद्दीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। दोस्तों, प्रेस रिपोर्टर इस जलसे में हाजिर हुए सबको सलाम करते हुए मैं जनाब फरीदुद्दीन साहब की आखिरी रसूमात में जो सरकारी तौर पर मनाई गई थी, हजारों की तादाद में लोग शिरकत कर बिलालिहाज़ मज़हब व मिल्लत हर तबके के लोग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, आखिरी रसूमात में आए थे। तो मैं सीएम केसीआर साहब का, केटीआर साहब का और हरीश राव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि एक साबका एमएलए, साबका एमएलसी जो ओहदे से 2-3 पहले महीने रिटायर्ड हो चुके थे, उनको सरकारी रसूमात से जो आखिरी वक्त पर विदा किया गया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं सीएम साहब का। क्योंकि फरीद साहब ने तो करोड़ों रुपए नहीं कमाए, लेकिन लाखों लोगों के दिलों में तो मोहब्बत पैदा किए हैं, ये मैं जानता हूं। क्योंकि 2004 में जब वो वजीर थे, मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था। सारे आंध्र प्रदेश में हमको फिरने का मौका मिला, जाने का मौका मिला, लेकिन फरीदुद्दीन साहब एक ऐसे शरीफ आदमी थे। मैंने 42 साल की सियासत की जिंदगी में, मैं 67 ईयर्स हूँ, 42 साल से सियासत में हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों को, इतने शरीफ लोगों को देखा हूँ जिसमें फरीदुद्दीन साहब भी आते हैं। हमारे यहाँ हैदराबाद में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग चाहते हैं तो वो भाई की तरह चाहते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तनवीर को कल तक बात का साया था, लेकिन यहाँ से पूरे लोगों के लिए आपको पूरे लोग तनवीर को बात का सहारा देना चाहिए, आज तनवीर के अंदर रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी जिंदगी में वक्त कर दिया है। वो फरीदुद्दीन साहब ने सारी जिंदगी अपने सियासी जिंदगी में गरीबों के लिए, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत के लिए, हिंदू हो मुसलमान हो, इन लोगों के लिए जो फरीदुद्दीन साहब ने भी सारी जिंदगी लगाई है। तो इसलिए आज तनवीर साहब के आपका ऊपर और हमारे खासकर बीबी पाटिल साहब का, माणिकराव साहब का
और हमारे क्रांति साहब एमएलए के साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस जलसे में शिरकत किए हैं, और खास करके पीछे साहबा का भी, क्योंकि आप लोगों का अगर आशीर्वाद है तो ये लड़का खिदमत के लिए आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में बड़ी खराब प्रधानमंत्री करेगा। मैं बागा रवि साहब के भी जलसों में आता था। बागा रवि साहब के नाम से ही जहीराबाद पहचाना जाता था, और बागा रवि साहब भी सियासी जिंदगी में बहुत शरीफ आदमी थे। वो 50 साल तक सियासत करते रहे, इसलिए आज जहीराबाद में ये मक्खी का असर है, किसका असर है समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ जो लोग भी पैदा होते हैं वो शरीफ लोग। वक्त जाया ना करते हुए, वक्त की कमी की वजह से मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब कभी भी हमारे बीबी पाटिल साहब हो, मानिक राव साहब हो, तनवीर के लिए मोहब्बत के, शफकत के हाथ उनके सर पर रखते हुए मैं शेर कहते हुए रुखसत होना चाहता हूँ। यार दोस्तों, भाइयों, मैं आप लोगों के लिए एक बात आपको विहरित తెలిసిన పువ్వు తోటల్లో మరి వీధుల్లో కాదు, విహరిత తెలిసిన పువ్వు తోటల్లో మరి వీధుల్లో కాదు, వధించుని గుర్తు చూపులతో పీడు బాటలతో కాదు. తను వెంటనే తీసుకుంటే మనస్తాం. ఎందుకంటే మా నియోజకవర్గంలో మేము చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు మనం చూస్తాం. ఎవరు కూడా అట్లా రెస్పాండ్ అయ్యే పరిస్థితి మాకు ఉండేది కాదు. కానీ పరిస్థితి వెంటనే ఎవరు వచ్చినా కూడా చాలా సౌమ్యంగా వాళ్ళ సమస్యలు విని పరిష్కరించే మనతో అట్లాంటి మనిషి ఓడడం అనేది మీ నియోజకవర్గానికి కాదు, మా నియోజకవర్గానికి కూడా, మా జిల్లా కూడా కీలక ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ, అట్లాంటి మంచి వ్యక్తులు ఎక్కడ పోరు, మనలోనే ఉండరు, అనంతంలోనే ఉండరు. భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన చిరునవ్వు, ఆయనతో ఉన్న సాన్నిధ్యం ఎప్పటికీ మనతో ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ఆయన కుటుంబానికి భౌతికంగా పరిసరాన్ని ఇవ్వలేకపోయినా మేమందరం కూడా మీ అందరికీ అండగా ఉంటామని చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబానికి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, పరిసరాలు ఏదైతే నమ్మి తను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వెలుగుదలగా ఉన్నాడో, ఆయన మీ అందరికీ వెలుగుదలగా ఉంటాడని చెప్పి పరిసరాలు లేని రోడ్డును మనం మానవీయంగా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి కూడా నేను ఆశిస్తూ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అందరం మా నియోజకవర్గానికి కూడా చాలా మంది ఆయన దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తుండే, పలానా గ్రామంలో పలానా ఉన్నది చూడండి అని చెప్పి. అట్లాగే ఎలక్షన్ టైంలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు దాదాపు రోజుకో 2 సార్లు మాట్లాడుతున్నారు. పలానా దగ్గర పలానా వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటా, మీరు కలవండి, మన పార్టీకి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి ఆ గెలుపులో కూడా నాకు బాగా సహకారం చేసే వ్యక్తి కత్తి గారు. తప్పకుండా ఆయన ప్రయాణం టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ముగిసింది, టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చివరిలో ముగిసింది. మీరందరూ కూడా ఆయన ప్రయాణించినట్టే పరిసరాలు లేడు కదా అనే భావన ఎవరు కాకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మానికన్న మీ అందరికీ అండగా ఉండడం కనుక, పెద్ద మనిషి తరహా ఉండడం కనుక మీ అందరూ కూడా ఆయన లేని రోడ్లు మనందరం కూడా కూర్చోడానికి కుటుంబానికి అండగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ మరోసారి పరిసరాలకు నేను నివాళులర్పిస్తున్నాను. అప్పటి నుంచి పనిచేయడం మంత్రి గారు మరి బాగా చురుకైన మరి ఆయన వీరెడ్డి ఇద్దరే గ్రౌండ్ నడుతుంది. వీరెడ్డి కూడా చాలా పక్కన ఇప్పుడు చాలా కావాలి. కానీ నిజంగా అప్పటి నుంచి కూడా చాలా అందరితో కూడా గతంలో మరి వాళ్ళు చదువుకునే టైంలో మరి ఓటు నుంచి మరి ఇక్కడ వరకు ఒంటింటి బండి వరకు ఓటు చాలా సౌకర్యం. ఆ తర్వాత కూడా మరి మధ్యలో మరి పిల్లలు కూడా చదువులకు మహిళలకు మరి వారు కూడా నేను మాస్టర్ ప్లాన్లో నేను డిప్లొమా చేసినప్పుడు వారు అక్కడ లగ్నికాపూర్లో ఉండేవాళ్ళు, మరి డిగ్రీ చేస్తూ ఉంటారు. నిజంగా ఈ ప్రయాణంలో మరి ఇప్పుడు అందరూ పెద్దలు చెప్పారు, నిజంగా కూడా చాలా సౌకర్యం. మరి ఎవరిని కూడా ఇంట్లో కూడా కాదండి, నేను కూడా చేస్తాను సార్ ఇక్కడికి వెళ్ళామంటే ఓకే అన్నారు. ఈ మాట ఎందుకు కాదు అని ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవారు కాదు. మరి అదే ఈ మన ప్రదేశం హైదరాబాద్ ప్రాంతం చాలా మరి మంచి ప్రదేశం. ఇతరుల నియోజకవర్గాల
फरीदुद्दीन साहब जाने के बाद किस तरीके से बुरी बात आ गई थी उसके बारे में बताइए। हकीकत में ये बहुत बड़ी शोक सभा है, हमारे को बड़ा शौक लगा है। 15 दिन बीत गए फिर भी हम लोग उनको नहीं भूल सके और आगे भी हम उनको नहीं भूलेंगे। जो वो हमेशा हमारे याद में रहने वाले आदमी हैं, उनको हमेशा याद में रख के उनकी सोच थी, उनको काम करने की जो जिद थी उनकी जहराबाद के लिए काम करने का जो ये था वो सब याद में रखते हुए हम सब मिलकर काम करेंगे। सबको उम्मीद दिलाता हूँ। हमारे साथ हरीश साहब है, तेलंगाना गवर्नमेंट है, CM साहब है, डेफिनेटली जो हरीश साहब ने सोचे थे वो काम पूरा करेंगे ऐसा बताना चाहता हूँ। मैं एक तजुर्बा बताना चाहता हूँ। जब 2014 में इलेक्शन के लिए आया था, पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम में, जब हरीश साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थे, हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, हमारे शिव कुमार जी तबीयत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी हमारे साथ मुझे एक घंटा बात करके जहराबाद के बारे में एक चीज बताई कि जहराबाद जिस तरीके का माहौल रहता है, अपने किस तरीके से काम करना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट हमारे को दिए थे कि जहराबाद असेंबली के बारे में, जहराबाद पार्लियामेंट के बारे में ऐसा उनका इतना बड़ा काम है। अब जब 2019 की बात आ गई तो 2019 की बात आए तो उन्होंने बहुत डर से मेरे कहना पड़ा कि भाई जहराबाद में रह रहा हूँ, मैं दूसरा चांस दिए सुनिए, मैं यहाँ देखे आपके लिए काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट में काम कर सकता हूँ। इस तरीके का उनका जो दिल था, इसी तरीके से काम करने का जो तजुर्बा था, वो यही सराहनीय करने तारीफ करने जैसा है। इसके साथ साथ ही जब भी हरीश साहब बीमार होंगे तो हम लोग घर पे आने के बारे में बोलते, हरीश साहब मैं घर पे आ रहा हूँ, तुम्हें पाटिल साहब आप ले आना, वही आपको पहुँचा जाता हूँ। तो प्रोटोकॉल क्या रहता है, बड़ापन क्या दिया जाता है, तो उनसे सीखना जरूरी है। एक बार तो एक मीटिंग के लिए मैं आने का था, 2 घंटे थे, हमारे रवि किरण को बोला 2 घंटे मीटिंग चालू कर लो। हरीश साहब को बोले साहब पाटिल का फोन आया, इसको मीटिंग चालू कर देंगे। दोनों बोले पाटिल के साथ मीटिंग हम नहीं कर सकते, मीटिंग कैसा करवा दो, मगर हम मीटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके का प्रोटोकॉल हो तो इंसानियत के नाते जो करना है उससे आपको को जरूर सीखना चाहिए। कई बार हम उनके काम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, हम काम देखे थे। पिछले 6-7 साल में हमारे अशोक सेन ने मेरे को फोन नहीं किए, पिछले 2 हफ्ते में 3 बार फोन करके बोले पाटिल साहब मेरा अच्छा दोस्त चलेगा, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरा शादी वाला आदमी चलेगा। इस तरीके का जो अटैचमेंट जो आदमी का रहता वो हमेशा याद रहने की बात रहती है, इसलिए हम हमेशा उनको याद रखेंगे, उनकी जो सोच को आगे लेके जाएंगे। आज तक उन्होंने हमारी सबकी देखभाल की, जहराबाद की देखभाल की, अपनी देखभाल की। आने वाले दिनों में अपनी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपन हमारे जमीन की देखभाल करेंगे और जहराबाद की देखभाल करेंगे। हरीश साहब के नाम से कुछ कॉलेज होना चाहिए और कुछ होना चाहिए, ऐसा बताया सब डेफिनेटली एकदम सही बात है। हम सब मिलकर हरीश साहब सब हम सब लोग मिलकर उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ जरूर एप्लीकेशन देंगे, उसके लिए भी काम करेंगे, ऐसे बताना चाहता हूँ। पिछली बार भी हरीश साहब वो GST मीटिंग के होने की वजह से नहीं आ सकते, आज की कोविड के चलते उनको बहुत सारे प्रोग्राम देने की वजह से आज भी नहीं आ सके, उनके दिल में रहने के बावजूद भी वो टाइट शेड्यूल रहने की वजह से नहीं आ सकते। इसलिए मैं उनकी तरफ से आपको सबको बताना चाहता हूँ। डेफिनेटली हम हमेशा ही फरीदुद्दीन साहब को याद रखेंगे, उनको याद में रख के काम करेंगे, ऐसा बताना चाहता हूँ। एक विजनरी पॉलिटिशियन को उनको माना जाता है। जब मैं मेरे बेटे का कार्ड देने के लिए दिल्ली गया था हमारे इनके पास, गुलाम नबी आजाद के पास, जाते साथ ही उन्होंने बोले फरीद साहब कैसे बोलते कुछ, हम लोगों को बोले कि फरीद साहब हमारे साथ में, हमारे पार्टी में हमारी एजेंसी है, बोलते एक अच्छे आदमी के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, आपकी खुशनसीबी जैसे बताया। इसलिए मेरे को बहुत बड़ी खुशी हो गई उस बात की। इस तरीके का उनका इतना बड़ा एक टेन्योर रह गया, बड़ा इतिहास बना है। ऐसे आदमी हमेशा हमारे साथ रहना सोचते, अगर वक्त बुरा है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हम लेके आगे काम करेंगे, ऐसे बताना चाहता हूँ। सबको बधाई देना चाहता हूँ।